सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज स्वार्थ की नींव पे भक्ति खड़ी है। अगर संसार में कोई स्वार्थ पूरी करनी है, कोई इच्छा पूरी करनी है, तो सात संगत जी सभी लोग भक्ति की लाइन में लग जाते हैं और एक से एक उपवास, व्रत, नियम, भक्ति करने का तौर तरीका। पर सात संगत जी समझ नहीं ये हम कर क्या रहे हैं। ये हमारी भक्ति एक मांग है, एक इच्छा को पूर्ण करने की चाहत में सात संगत जी हम भगवान को इतना जो है नियम से भक्ति कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। सात संगत जी बिना गुरु के कैसे पता चलेगा? बिना गुरु के कैसे पता चलेगा कि भक्ति कैसे होगी, परमात्मा कैसा है, कैसे मिलेगा? सात संगत जी एक उदाहरण हर महापुरुष देते हैं कि परमात्मा जो है कैसा है, क्या करता है, कहाँ मिलता है। सब लोग महापुरुष उदाहरण देते हैं कि दूध में है तो परमात्मा को कैसे कैसे दूध को जो है उबाल करके दही जमाते हैं और सात संगत जी दही में से मथ करके मक्खन निकालते हैं, मक्खन में से घी निकलता है। इस तरह का उदाहरण दे दे करके सात संगत जी सबको पुष्टि करते हैं कि परमात्मा इस संसार में जैसे दूध में मक्खन छिपा है, घी छिपा है, उसी प्रकार सात संगत जी ये परमात्मा पूरे सृष्टि में समाया हुआ है। सात संगत जी मन को मंथन करे, कहते हैं कि अपने मन को जो है मथने से ये परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा की जानकारी हो जाएगी। सात संगत जी बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे हम जितना भी भक्ति भजन कर लें, पूरा उम्र बिता दें, सर कटवा दें, बलि दे दें, सात संगत जी कुछ भी करें, यज्ञ हवन कराएं, पर सात संगत जी बिना गुरु के हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। सात संगत जी कबीर जी की एक दोहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीसे खाए संसार। सात संगत जी कहते हैं कि इससे भला तो वो चक्की है जिसका पिसा हुआ पूरा संसार आटा खाता है। सात संगत जी उसका पूजा करना अच्छा है। सात संगत जी कहते हैं कि लोग पत्थर को पूजते पूजते पत्थर के जैसे हो गए हैं। और सात संगत जी जिसकी पूजा करना चाहिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा विचार करते हैं सात संगत जी, प्रेम उसके साथ भी छल करते हैं, उसके साथ भी सात संगत जी प्रेम स्वार्थ से ही करते हैं। चाहे माता हो, पिता हो, भाई बहन, रिश्ते नाते जो भी है सात संगत जी, उसके साथ भी सात संगत जी स्वार्थ से ही प्रेम की जाती है। आज संसार में सात संगत जी केवल स्वार्थ से ही प्रेम नाम चलता है। प्रेम होता नहीं है, प्रेम किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है, क्योंकि स्वार्थ पूरी करनी है। सात संगत जी कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिचाए। सात संगत जी ये प्रेम का कोई बाजार नहीं है, किसी मार्केट में नहीं मिलता और न कहीं पैदा होता। सात संगत जी ये
परमात्मा का प्राकृतिक का देन है। ये सत्संग जी, ये प्रेम जब प्रकट होता है, जिसके हृदय में प्रभु परमात्मा का कृपा होता है सत्संग जी, उसी हृदय में ये प्रेम का प्रगटाव होता है। जैसे सत्संग जी, एक खेत होता है बंजर, जहाँ की कोई फल फूल नहीं निकलता, वहाँ घास फूस से भरा रहता है। और सत्संग जी, उस खेत का कोई महत्व नहीं होता है, वो बंजर जमीन उसे कहते हैं। और सत्संग जी, एक होता है जिसमें कोई भी पौधा लगा करके किसान अपना जो है फल निकालते हैं। सत्संग जी, वो उपजाऊ ज़मीन उसे कहते हैं, उपजाऊ ज़मीन है, ये फलदायक है, उसमें कर्म करते हैं, फल निकलता है, फूल निकलता है। सत्संग जी, इसी प्रकार कहते हैं कि सत्संग जी, ये संसार में परमात्मा सब जगह है, पर सत्संग जी, ये जो जहाँ प्रकट होता है, ये उपजाऊ कहते हैं। ये संत महापुरुष जो होते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा का वास होता है, सत्संग जी, वहाँ से ऐसा फल निकलता है, ऐसा श्रद्धा का फूल फूलता है, दया का। सत्संग जी कहते हैं, वो दया का सागर होता है, जिसके हृदय में हरि का वास होता है, जिस पर हरि का कृपा होता है सत्संग जी। और सत्संग जी, इनके अंदर सभी के लिए परोपकार होता है, परोपकार का भावना होता है। सत्संग जी, ये सब लोग जो है, ये दानी भी होते हैं, प्रेम का दया करते हैं, ये सेवा करते हैं, सबका सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, श्रद्धा से संतों महापुरुषों का सेवा करते हैं। सत्संग जी, इनका ध्यान जो है, संसार में रह करके भी सत्संग जी संसार से बिल्कुल निराला रहते हैं, अपने निराकार प्रभु के ध्यान में। और सत्संग जी, ये संसार में परमात्मा को जो है संसार में ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि गुरु के जो है तत्व ज्ञान से इनको दिव्य दृष्टि मिली होती है सत्संग जी। और ये संत महापुरुष स्वयं को जो है सुखी रखते हैं, और जो इनके चरण में आता है सत्संग जी, सबको ये ऐसे भाव व्यक्त करते हैं कि सबको जो है खुशी और सत्संग जी संतुष्ट रहने का कला सिखाते हैं। और सत्संग जी सबके ऊपर दया करते हैं, सबको जो है परोपकार का सत्संग जी मतलब कि परोपकार की कला सिखाते हैं कि सब परोपकारी बने, सबके अंदर भाईचारा का भावना रहे, सब एक दूसरे से मिलजुल कर एक साथ बैठे, खाए पिए, हंसे बोलें, किसी से कोई बैर न करे। सत्संग जी, ये बैर ईर्ष्या जो है, नफरत, किसी को देख करके जलन की भाव जो हमारे अंदर होता है, सत्संग जी, ये सब का सब जो है विनाश का जो है लक्षण है। कहते हैं ये सब नुकसान करता है हमारे जैसे कि बंजर ज़मीन की बात होती है सत्संग जी, उसी प्रकार ये बंजर हो जाता है। ये हृदय, ये दिल जो है सत्संग जी, इसमें केवल वही घास फूस की तरह कचरा भर जाता है। केवल ईर्ष्या, द्वेष, बैर, ये सत्संग जी सबका जो है नुकसानदायक है। कोई किसी का इससे परोपकार नहीं हो सकता है। और सत्संग जी, इस दिल में, ऐसे दिल में कभी दया नहीं होता, किसी के प्रति मोह नहीं होता, मतलब कि परोपकार का भावना नहीं होता। सत्संग जी, संत महापुरुष परोपकारी होते हैं, जो इनके चरणों में आता है उसको जो है सत्संग जी परोपकार का भावना सिखाते भी हैं
और परोपकार करते भी हैं। साथ संगत जी जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि आप मानव हो, आपके अंदर मानवता होना यही आपका धर्म है। आपको जीना कैसे है, साथ संगत जी कहते हैं कि आप दयावान हो। आप परमात्मा को कहते हैं ये दाता है, दयावान है। ये मानव भी साथ संगत जी परमात्मा का ही अंश है, ये भी दयावान हो सकता है, दाता हो सकता है। साथ संगत जी कहते हैं एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। साथ संगत जी एक ही परमात्मा पूरे सृष्टि में है, सब लोग जानते हैं, कहते भी हैं, पर साथ संगत जी किसी ने देखा नहीं, महसूस नहीं किया। और साथ संगत जी जब हम संत महापुरुष के चरणों में आते हैं तो संत महापुरुष हमको ये रग रग में कहते हैं, कड़कड़ में परमात्मा का एहसास कराते हैं। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके साथ संगत जी ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा ये जीवन को सहज बना देते हैं। और ये मानव जो है साथ संगत जी हर घट में परमात्मा को जानकर, कड़कड़ में परमात्मा को जानकर साथ संगत जी अपना कर्म ऐसे करते हैं मानो कि सेवा एक किसान की तरह धैर्यतापूर्वक सेवा करते हैं। जैसे किसान खेत में बीज डालकर साथ संगत जी अपना कर्म करता है और विश्वास परमात्मा पर रखता है कि समय आने पर इसमें फल और फूल लगेगा। उसी प्रकार साथ संगत जी संत महापुरुष जो है परमात्मा, सब में परमात्मा को महसूस करके सेवा करते हैं, सबका स्मरण करते हैं। साथ संगत जी सबसे प्रेम से मीठी बानी बोल करके साथ संगत जी ये हर समय यही कहते हैं, प्रभु हमारे शब्दों से किसी को चोट न लगे, हमारी वजह से किसी का नुकसान न हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ न हो। ये हर समय डरते रहते हैं परमात्मा से। और साथ संगत जी परमात्मा को सब में महसूस करके डरते हैं कि कहीं परमात्मा को हमारी वजह से तकलीफ़ न पहुंच जाए, ऐसा भय बन जाता है इनके अंदर। ये साथ संगत जी ये करामात तब होता है जब हम सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं और प्रैक्टिकल रूप से साथ संगत जी हमें जो है कड़कड़ में परमात्मा को दिखाकर सेवा करके साथ संगत जी हमें इस योग्य सतगुरु जब बना देता है। और साथ संगत जी कहते हैं हम करते नहीं ये, बल्कि संत महापुरुष करा लेते हैं। साथ संगत जी कोई चाह कर के भी नहीं सेवा कर पाएगा जब तक कि मालिक की कृपा नहीं होती है, जब तक कि सतगुरु नहीं चाहता है। कहते हैं महापुरुष की करन करावन हार तू, यही करने वाला है, यही कराने वाला है। साथ संगत जी ये जो है जिसको चाहे उसको इस संसार में महान बना सकता है। और साथ संगत जी यहाँ तक कहे हैं महापुरुष की जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, ये चाहे तो उसको भी विद्वान बना देता है, इनकी कृपा है। तो साथ संगत जी जो ये सब जो है साथ संगत जी तब होता है जब सतगुरु के चरण शरण मिलता है। जैसा कि कहते हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी को जब गुरु का चरण शरण मिला, वाल्मीकि जी को गुरु का चरण शरण मिला, साथ संगत जी कैसे बदल गया इनकी भावना, कैसे आज संसार में इनकी गुणगान हो रही है। साथ संगत जी ये परमात्मा का गुणगान लिख दिए, ये इतने इनके अंदर जो है परमात्मा की शक्ति प्रकट हो गई, इनके अंदर ऐसा भाव प्रकट हो गया कि साथ संगत जी ये परमात्मा का गुणगान लिख दिए। और आज इनके ही लिखे हुए गुणगान को सब लोग गा करके अपनी भक्ति समझ रहे हैं। साथ संगत जी इसीलिए कहते हैं कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। साथ संगत जी ये जो है इनको पता है कि बिना गुरु का ये हम परमात्मा का गुणगान नहीं कर पाए हैं।
आज जो गुणगान कर रहे हैं ये परमात्मा के बदौलत ही कर रहे हैं। तो सासंग जी लिखना पड़ा कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। सासंग जी चाहे कोई शंकर के समान हो, ब्रह्मा के समान हो जाए, पर सासंग जी बिना गुरु का भव से कोई पार नहीं हो सकता है। बिना सत्संग का सासंग जी विवेक नहीं जाग सकता है। और सासंग जी कोई परमात्मा का गुणगान भी नहीं कर सकता है। ये जब हरि की कृपा होती है, संत महापुरुष का दर्शन होता है। सासंग जी संत महापुरुष का कोई अलग से नाक नक्शा नहीं होता है, बल्कि ये साधारण मानव की तरह, ये मानव के ही बीच में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। पर सासंग जी पहचान नहीं होती है। जब ये संत मिल जाते हैं, संत महापुरुषों का, सतगुरु का कृपा होता है, जब दर्शन होता है, तो सासंग जी सबकी पहचान होती है। तब पता चलता है कि हम तो हर समय परमात्मा के साथ ही था, पर पहचान नहीं था। तो सासंग जी हम अंधेरे में भटकते रहते हैं, जब हरि की कृपा होती है तो हमारे मन में उजाला होता है और सब कुछ साफ दिखने लगता है। सासंग जी अब तक जिसे हम साधारण एक मनुष्य समझते थे, वो आज संत महापुरुष मिले। और सासंग जी इनकी ही कृपा से, इनके ही आशीर्वाद से आज हमारा जीवन धन्य हो गया। तो सासंग जी अब हमको यही लगता है कि संतों महापुरुषों का सेवा करके अपना जीवन को धन्य कर ले। तो सासंग जी ये सब तब होता है जब गुरु मिलते हैं। तो आइए सासंग जी हम प्रयास यही करें कि अपने जीवन में एक तत्वदर्शी गुरु को धारण करें, और सासंग जी तत्वदर्शी गुरु को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। और सासंग जी परमात्मा की जानकारी करें, चाहे भक्ति भजन जिस विधि से करें, जैसे करें, परमात्मा की जानकारी, परमात्मा को जान कर करें। सासंग जी अपने मानव जीवन को सार्थक करें, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। सासंग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।